दोस्तों, आज हम लोग आज हम लोग करेंगे ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज नंबर 14 जो डेली टेस्ट सीरीज चलाया जाता है ज्ञान बिंदु का 8 बजे उसका आज डेली टेस्ट का 100 नंबर का करेंगे। इसमें पूछा गया है कि बिहार को किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है, तो ये है मखाना को। बिहार के किस उत्पाद को ग्लोबल पासपोर्ट मिला है, तो मखाना को। अब आते हैं 2 नंबर में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कितनी राशि मासिक देने की घोषणा की है, तो कलाकारों को कितना देगा, 3,000 रुपये देने की घोषणा की। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में बोलता है कि हाल ही में किस देश ने अपने H-2A रॉकेट के लिए GoSat GW जलवायु निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया है, तो ये किसने किया है, तो ये जापान ने किया है। फिर है 4 नंबर में बोलता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकों की आय बढ़ाने और मूल्य जोखिम से सुरक्षा देने के उद्देश्य से हेजिंग डेस्क की शुरुआत किसने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। फिर अब आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है, तो ये इंदौर में की गई है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे कहा जाता है, इंदौर को ही कहा जाता है। फिर 6 नंबर बोलता है कि क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो ये कौन सा है, भूटान बन गया है क्रिप्टो प्रणाली को शुरू करने वाला विश्व का पहला देश। फिर है 7 नंबर में बोलता है कि वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, मारियन गेला हंगारिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। अब आएंगे 8 नंबर। बानू मुश्ताक को एक कौन सा मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर आते हैं टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है, इसका संबंध किस देश से है, तो कार्लोस अल्कराज का संबंध किस देश से है, तो ये स्पेन से है। 9 नंबर में पूछा है सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ये है ऑपरेशन नक्सल मुक्त। अब आएंगे 10 नंबर में कहता है भारत सरकार ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी सहयोग हेतु समझौता किया है, तो ये ब्लू इकोनॉमी किसके साथ, मॉरिशस के साथ किया है। किसके साथ किया है, मॉरिशस के साथ किया है। 11 नंबर में था कि पहली AI न्यूज एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार ने। 11 नंबर में था कि पहली AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है, तो ये असम सरकार ने लॉन्च किया है। फिर 12 नंबर में बोलता है विश्व डुगोंग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व डुगोंग दिवस ये 28 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है, तो ये कौन किया, UAE की राजधानी का है अमित अरब अमीरात। फिर आएंगे 14 नंबर में कहता है संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई है। फिर है 15 नंबर हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है। 16 में कहता है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। 17 बिहार के कृषि आधारित उद्योगों को किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में सबसे किसका है, तो अनाज आधारित उद्योग, क्योंकि बिहार में ज़्यादा अनाज आधारित उद्योग ही होता है। अब आएंगे 18 नंबर में बोलता है कि ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक गरीब हिंदुस्तान को 1930 में बिहार में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके लेखक कौन थे, तो ये थे मोहम्मद अली हसन। कौन थे, मोहम्मद अली हसन। फिर 19 में आते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, जो
पश्चिम चंपारण बिहार का एक ऐसा जिला है जो यूपी एवं नेपाल दोनों से सीमा बनाता है। फिर 20 में आते हैं, बिहार में बाल बजट का निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 2013-14 के बजट में किया गया था। अब आएंगे हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर में बोलता है कि भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई? तो ये पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है। 22 में बोलता है, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। बाघों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन सा है? तो ये मीथेन होता है। जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह में मीथेन का निस्सरण होता है। अब आएंगे 24 नंबर। 24 नंबर में पूछता है कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे? तो यह लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग से है। आबिद हुसैनी समिति का संबंध। 25 में बोलता है कि निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं थे? तो ये राजा जे चेलैया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे। बिमल जलान, सी रंगराजन और मनमोहन सिंह, ये तीनों रहे हैं। अब आएंगे 26 में पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है? तो मैक्सिको की है पेसा, ऑस्ट्रेलिया के कौन सा है? शिलिंग, जापान की येन, लेकिन सऊदी अरब का दिनार नहीं है। यही गलत हो जाएगा, डी नंबर। अब आएंगे 27 नंबर में पूछा है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म को ना तो लाभ हो और ना ही हानि होता है, उसे ही ब्रेक इवन बिंदु कहा जाता है। अब आएंगे 28 में पूछा है कि बहुभुर्णीयता निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो जामुन, आम, सिट्रस, इन सभी फलों में बहुभुर्णीयता पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। अब 29 में पूछा है कि भारत का सर्वाधिक दूध देने वाली जमुनापारी किसकी नस्ल है? तो जमुनापारी गाय की एक नस्ल है। बकरी की एक नस्ल है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो कौन सा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। अब हम लोग करेंगे 31 में पूछा है कि मिलान करने वाला, तो ये अथर्ववेद हो जाएगा, औषधियों से संबंधित। फिर है ऋग्वेद है ईश्वर की महिमा। फिर है यजुर्वेद है बलिदान विधि। फिर है सामवेद मतलब संगीत, तो हो जाएगा 3, 1, 2, 4, इसका ए नंबर हो जाएगा। फिर है 32 में पूछा है, संगम युग में उरैयर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण संगम युग में कपास के व्यापार को क्या कहा जाता था? उरैयर कहा जाता था। अब 33 में पूछा है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ था और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो यह है भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। अब आ गया 34 में पूछा है मिलान करने वाला। उरार जो होता था उर ग्राम समान ग्राम की सभा। फिर है सभा, महासभा और फिरुंगेरी, ये है चतुर्थ वेद मंगलम ग्राम। जहाँ ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला ग्राम को चतुर्वेद मंगलम ग्राम कहा जाता था। फिर है सी नंबर नगरम मतलब नगर के व्यापारियों की सभा। पुग मतलब शिल्पियों की सभा। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब आते हैं 35 में पूछा है कि कौन सही सुमेलित है? तो दीवाने बंदगान कौन था? FST फिरोज शाह तुगलक। वही दीवाने मुस्तखराज कौन सा हो जाएगा? ये है
अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही, ये हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज बलबन, इसमें से ए नंबर सही हो जाएगा, 35 का ए। अब आते हैं 36 में पूछा है शेरशाह के बारे में कौन सा असत्य है। तो शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये सही है। शेरशाह के समय किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क और मुसिलाना कर शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु उसने 32 अंक वाले सिकंदरी गज ए सैन्य डंडी का प्रयोग था। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण नहीं करवाया था, यही गलत है, ये रोहतास में करवाया था। अब आते हैं भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन है। तो MN जोशी है, वही पूछेगा ट्रेड यूनियन के आंदोलन के जन्मदाता कौन है, BP बाडियाल। लेकिन ये पूछा है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के कौन है, तो MN जोशी। अब 38 में आते हैं। 38 में कहता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। हाँ, क्योंकि मंगल पांडे सैन्य विद्रोह कर दिए थे। फिर दूसरा पूछा है कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये दोनों सही है, C नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 39 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन से ने एक युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के भी जारी रखा गया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग कब से था, 1911 से 1916। तो 1915 पूछ रहा है, तो इसके बीच में कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। अब आते हैं 40 नंबर में पूछा है कांग्रेस की प्रार्थना और एचिका की नीति अंतोगत्वा कब समाप्त हो गई। तो बाल गंगाधर के तिलक में समाप्त हो गई। गरम आंदोलन के नेता कौन थे, लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अब आते हैं 41 में कहता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता था। तो उन्होंने क्या किया था, काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल थे, इसलिए इसके बारे में बताया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दिया गया था, तो गोरखपुर में, वहीं रोशन सिंह को नैनी में और राजेंद्र लाहिड़ी को फैजाबाद। 42 में पूछा है कि कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था नागपुर के 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। अब है 42 में बोलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। निम्नलिखित कौन एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। तो ये संवैधानिक गतिरोध का हल इस पैम्पलेट में था। अब आएंगे 44 में कहता है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। फिर है 45 में कहता है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। तो यह है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। फिर 46 में बोलता है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक रूप से कार्य चालान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया। तो इंडियन कौंसिलेट 1861। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग, जो 1861 के अधिनियम में बना था। फिर पूछा है 47
47 में पूछा है कि अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय राजस्व सेवा सेवा ये अखिल भारतीय सेवा नहीं है, और भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये तीनों अखिल भारतीय सेवा है। 48 में पूछा निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो ये जनगणना है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब आएंगे 49 में कहता है राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, लेकिन परंतु यह अवधि 3 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, इस कारण से। फिर है 50 में भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए, तो 4% वैध मत और मत 4 अथवा अधिक राज्यों में, तभी उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। फिर है 51 कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की कर दी गई है, तो 31वां। और वहीं 7वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 500 से 525 की गई थी, और 31वां द्वारा 525 से 545 कर दी गई। फिर 52 में पूछ रहा है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक अवंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा, तो यह अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। 53 में बोल रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक वैधता के अंतर्गत और अनुच्छेद 53 के अनुसार, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, ABC। फिर है 54 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर आधारित नहीं है। फिर हम आएंगे 55 में। 55 क्या कहता है कि भारत संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना भारत के मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। 56 में बोलता है कि भारतीय संविधान के निम्नयोक्त मतलब कि निम्न भागों में किस एक न्यायपालिका का कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रावधान है, तो ये कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में है, 51 में, अनुच्छेद 51 में। फिर 57 भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, तो 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था। वही नागरिकता भाग कितने में है, तो भाग 2 में है। यह भारत का एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है, तो ये संसद के साधारण बहुमत द्वारा, मतलब कि अगर नया राज्य सृजित करना है तो उसके लिए विधेयक को पारित करना अनिवार्य कितने साधारण बहुमत से। नए राज्य सृजित करने के लिए कौन से अनुच्छेद में किया जाता है, तो 3 में। अब आएंगे 59 में बोलता है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो ये हो जाएगा पृथ्वी से पहले दूर है शुक्र के बाद बुध के बाद मंगल, फिर बृहस्पति। फिर अब आएंगे 60 नंबर में पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्न में से बना होता है, तो ये लोहा निकेल एवं निफे का बना होता है। फिर है एक अब करेंगे 61 में पूछा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो
तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली सभी से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब 62 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया की पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों के कारण बताता है। तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। फिर है 63 में पूछा है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब आया है 64 में आया है मिलान करने के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अब स्थिति। तो इसमें से पूछा है चक्रवात, तो चक्रवात हो जाएगा भारत। फिर है प्रभंजन संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है टाइफून जो चीन है, तो पूर्व एशिया, चीन कहाँ किधर स्थित है। तो चीन पूर्व एशिया में स्थित है। वहीं बिली कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो ये बी नंबर इसका हो जाएगा। अब 65 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। हाँ, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या से दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं 66 में पूछा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहता है। तो उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। फिर 67 पूछा है कि टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो ये कौन सा है, म्यांमार है। अब आते हैं 68 में पूछा है कि नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसके किनारे महाबलेश्वर मंदिर स्थित नहीं है। अब हम लोग करेंगे 69 में कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है ये भी पूछता है। तो ये हो जाएगा नर्मदा। किस पे, नर्मदा नदी पे। फिर है 70 में पूछा है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती, इसका प्रमुख कारण क्या है। जलवायु भी है, संरचना भी है, उच्चावाच्य की विविधता, ये सभी है। डी नंबर हो जाएगा। अब 71 में पूछा है कि भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। ये सही है। सबसे ज़्यादा चाय भारत के किस राज्य में होता है। तो असम में होता है। फिर पूछा है कि भारत में चाय घरेलू सब बहुत कम खपत है, नहीं अधिक खपत है। इस कारण से इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक गलत, सॉरी सी हो जाएगा। तो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। फिर है 72 में पूछा है कि संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग और कहाँ से कहाँ तक इसको मिलान करेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया। वही राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कहाँ है, सदिया से धुबरी। वही है राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ है, कोल्लम से कोट्टापुरम। और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 काकीनाडा से मरकानम। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आएंगे 74 में मिलाने वाला है, इसमें से कौन सुमेलित है। तो भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। वो है कुचिपुड़ी केरल में है। वहीं कथकली केरल, ये सही है। कथक कौन सा हो जाएगा, उत्तर भारत। तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
फिर है 75 में पूछा है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कौन से बनारस घराना से है। कौन से घराना? बनारस घराना से। फिर है IRDA इरिडा का पूरा रूप क्या है? तो इसका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एंड अथॉरिटी। फिर है 77 में पूछा है 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे अजीतपाल सिंह। कौन थे? अजीतपाल सिंह। अब आएंगे 78 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा सही है। बाकर कर्प गोल्फ से संबंधित है, सही है। यह प्रतिस्पर्धा विषम संख्यात्मक वर्षों बाद द्विवार्षिक रूप में होता है, हाँ। यह ट्रॉफी के लिए प्रतिनिधि टीमों ने यूनाइटेड किंगडम तथा ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के स्वकीय गोल्फ खिलाड़ी होते हैं, ये तीनों सही है। फिर 79 घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये घुड़सवारी एरिना के नाम से जाना जाता है। फिर 80 में पूछा है मलेरिया परजीवी के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो ये हो जाएगा स्पाइरोजोआइटा। फिर 81 के बाद पूछा है कि मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता, तो ये होगा वृक्क के वृक्कीय नलियों द्वारा और बृहदांत द्वारा। 1 और 3 हो जाएगा। फिर 82 में पूछा है मनुष्य की आँखों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के आँखों में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। 83 डार्विन फिंजिज का प्रयोग किस समूह द्वारा किया जाता है? तो डार्विन फिंजिज का उपयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। 84 में पूछा है कि सिलेंट्रेटा संघ का अन्य नाम क्या है? तो ये निडेरिया है। फिर है जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना, एक किसका उदाहरण स्पष्ट है? तो अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। अब आते हैं 86 में बोला है कि कौन सा उत्तक है? तो उत्तक कौन सा है? रक्त एक संयोजी उत्तक है, बाकी सब अंग है। अब 87 में पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं? तो जोसेफ लिस्टर कुछ रोगों का उपचार ए गलत है। बी जोन सीसाल पोलियो के विरुद्ध टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीका के विरुद्ध खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की थी। अब आते हैं 88 में पूछा है कि मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भागों से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो ये अपस्थनिक जड़ें कहलाती है। मूलांकुर के किसी अनुभाग से उपस्थित होने वाले किसे कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। अब आते हैं 89 में पूछा है कि द्विनाम पद्धति के अभिप्राय के नामों से 2 शब्दों में लिखना है, वे बताते हैं किसे? वंश एवं जाति को बताते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार। अब आते हैं 90 में जाड़े के रास्तों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। फिर है 91 में पूछा है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र के नीचे स्थित वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। फिर है 93 पूछा है कि दृष्टि दोष का एक दोष, दृष्टि दोष दीर्घ दृष्टि दोष में पूछा है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट व निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। फिर वही है कि आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है। तो ये इसका हो जाएगा 2 और 3 नंबर, डी नंबर ऑप्शन। फिर अब आते हैं 94 में है कि अधातुओं का कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ये हो जाएगा सिलीनियम जो है विद्युत का मंद चालक नहीं है।
एल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किस? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। अब आते हैं 95 हो गया। 96 किसी नाभिक के परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो m - Z, क्योंकि द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। अब आते हैं 97 Na2SO3 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो ये +2 होता है। अब आते हैं ताजे दूध का pH, जब यह खट्टा हो जाता है तो pH कितना होगा? तो ये होगा >6 हो जाता है। अब आएंगे 99 में पूछा है कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का करते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हो गया टेस्ट नंबर 14। अब अगले दिन टेस्ट नंबर आगे की करेंगे।